Thank you, Geshe Dorji Bandal, for his extraordinary speech. As usual, he emphasized on the mind, which I discussed in one of my articles, study of mind in Vedic and Buddhist perspectives. It is very interesting, really. And what he says that a happy man can give the happiness to others. That is very true, actually. We have to understand this. Thank you very much for your advice and speech. Now I request our guest of honor from IGNCA, Mrs. Veena Joshi, to come and say a few words about the Pali and Indian culture. मुख्य अतिथि श्री गेशेदोर जी दामदुल जी, स्वामी गुरुशरानंद जी, प्रोफेसर सपोरी, प्रोफेसर संतानी, प्रोफेसर शशि प्रभा कुमार, अन्य विशिष्ट अतिथिगण एवं उपस्थित सभी प्रबुद्धजन, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा सम्मिलित रूप से आज आयोजित इस राष्ट्रीय सेमिनार में आप सभी का बहुत स्वागत है। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के लिए ये बहुत हर्ष का विषय है कि आज हम इस सेमिनार को यहाँ JNU के सहयोग से करवा पा रहे हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र सभी कला, साहित्य, वास्तुकला, सभी कला के विभिन्न क्षेत्रों में इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी रूप से इसके प्रति समर्पित है। और हमारे कला कोश विभाग से और प्रोफेसर ND शर्मा, डॉक्टर बच्चन कुमार, अन्य सभी के सहयोग से और प्रोफेसर उपेंद्र राव के प्रयास से आज इस सेमिनार में आप सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। पाली भाषा और भारतीय साहित्य इस विषय पर आधारित इस सेमिनार में आज प्रबुद्ध स्कॉलर पाली भाषा के मूल उद्गम, विकास, वैज्ञानिक विश्लेषण और तत्संबंधी साहित्य के अनेक पहलुओं पर अपने अपने शोधपूर्ण विचार जरूर प्रस्तुत करेंगे। प्रोफेसर राव ने इस सेमिनार का विषय बहुत ही व्यापक रखा है, क्योंकि भारतीय संस्कृति के इतिहास में पाली का भी अति महत्वपूर्ण स्थान है। भगवान बुद्ध ने जिस भाषा में उपदेश दिए, उस भाषा के लिए पाली शब्द का व्यवहार कब से होने लगा, यह निर्धारण करना तो बहुत कठिन है। और ऐसा लगता है कि इस भाषा विशेष के अर्थ में पाली शब्द का प्रयोग शायद 19वीं शताब्दी के लगभग ही आरंभ हुआ। और यह मान्यता श्रीलंका और बर्मा में भी प्रारंभ हुई और तब से व्यापक रूप से चली आ रही है। तो आज हम त्रिपिटक की भाषा के लिए मगधी जैसे शब्द का व्यवहार न करके उसे प्रायः पाली के रूप में पुकारते हैं। अतः भाषा, पाली भाषा और साहित्य के अध्ययन के बिना पूरे उत्तर भारत, मध्य भारत के मध्यकालीन इतिहास, संस्कृति, जनजीवन, रीति रिवाज, इन सब से, कला से, विज्ञान से, इन सब से हमारा परिचय अधूरा ही रह जाएगा अगर हम पाली भाषा और उसके साहित्य का अध्ययन ना करें। इसलिए यह सेमिनार भारत में पाली भाषा को फिर से जागृत करने के लिए और इस दिशा में एक सम्मिलित प्रयास है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की तरफ से। और जैसा कि प्रोफेसर राव ने कहा, आज पाली भाषा भारत की अन्य सभी भाषाओं में समाहित हो गई है। अतः हमें भारतीय संस्कृति और साहित्य के ऊपर पाली के प्रभाव का विवेचन और उसकी समझ एक बहुत ही आवश्यक कदम है। और इसे आगे बढ़ाने के लिए मैं आशा करती हूँ कि यह सेमिनार कुछ ऐसे दिशा निर्देश देगा और इस राह में हमें आगे बढ़ाने में मदद करेगा। तो इसी कामना के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद देती हूँ और राष्ट्रीय कला केंद्र, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और JNU की तरफ से प्रोफेसर राव और प्रोफेसर सपोरी को भी धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद।